हेलो बच्चों, कविता पतंग की व्याख्या देखिए, प्रसंग देखिए। पहले प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित कविता पतंग से अवतरित है। इसके कवि आलोक धनवा जी हैं। इस काव्यांश में कवि ने प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ बच्चों की पतंग उड़ाने के प्रति भावनाओं को व्यक्त किया है। व्याख्या देखिए। कवि कहते हैं, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। कवि कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है। सबसे तेज बौछारे अर्थात बौछारों से युक्त तन मन को भिगोने वाली बौछारें समाप्त हो गई हैं। भादो गया, भादो मास समाप्त हो चुका है। सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा और खरगोश की आँखों के समान लाल सवेरा हो गया है। सर्द आया अर्थात सर्द जो ऋतु है उसका आगमन हो गया है। सर्द आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कवि ने इन पंक्तियों के अंदर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। कवि कहते हैं कि सर्द आया अर्थात सर्द ऋतु को कवि ने मानव का रूप दिया है। और कवि कहते हैं, सर्द आया पुलों को पार करते हुए अर्थात जो सर्द ऋतु है वह पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए घंटी बजाते हुए जोर जोर और घंटी को जोर जोर से बजाते हुए उसका आगमन हो रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और वह रंग बिरंगे इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को और वह पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को अपने रंग बिरंगे इशारों से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए वह रंग बिरंगे वातावरण से बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए और आकाश इस ऋतु में सर्द ऋतु में स्वच्छ और साफ वातावरण होता है कि पतंग ऊपर उठ सके ताकि बच्चे इस वातावरण में पतंग को ऊंचाई तक पहुंचा सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके ताकि संसार की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ आसमान में उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके अर्थात पतंग में प्रयोग होने वाला कागज़ कवि ने सबसे पतला कागज़ बताया है ताकि वो भी क्या है ऊपर उड़ सके। बाँस की सबसे पतली कमानें उड़ सके। पतंग में प्रयोग होने वाली कमानी जो कि बहुत पतली होती है वह भी अच्छी प्रकार से आसमान में उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया ताकि पतंग के ऊपर उड़ने से बच्चे खुश होकर सीटियाँ और किलकारियों की जो ध्वनि है वह आसमान में गूंज उठे। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया और रंग बिरंगे जो पतंग है वह आसमान में ऐसे दिखाई देते हैं मानो कि तितलियों की एक नाजुक दुनिया बस गई है। भाव सौंदर्य कवि ने यहाँ पर सर्द ऋतु का वर्णन किया है और इसके साथ साथ सर्द ऋतु में आसमान स्वच्छ और मुलायम होता है इस बात को बताया है। शिल्प सौंदर्य अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ आँखों जैसा लाल सवेरा इसमें उपमा अलंकार है। 2 लाइन सर्द आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए इन 2 पंक्तियों के अंदर इस पद्यांश के अंदर मानवीकरण अलंकार है। जोर जोर इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रसाद गुण शांत रस अभिधा शक्ति का प्रयोग है और तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। मुक्तक छंद है, खड़ी बोली का प्रयोग है। इस काव्यांश को अच्छी प्रकार से दोहराना